सबसे पहली बात मेरे ज्ञान के विषय में है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ और शरीर जो है टेम्पररी है। तो 60 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है, हाँ जी, 30 साल में भी जा सकता है। अच्छा, मेरा क्या होता है? तो ये जैसे कि एक गाड़ी और ड्राइवर का नाता है। गाड़ी जल्दी भी टूट सकती है, ज़्यादा समय भी रह सकती है, लेकिन ड्राइवर चलाने वाला गाड़ी की आयु के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा जो है शरीर के आने से पहले भी है और शरीर के जाने के बाद भी है। जब ये पता पड़ जाता है तो मेरे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस बात पर कैसे विचार कर सकते हैं कि हम हैं मृत्यु के बाद भी? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि पिछले एपिसोड में ही आपने बताया कि आत्मा इटर्नल है। जी, उसमें आप एक प्रश्न अपने से पूछिए कि जब आप पैदा हुए थे, जिस घर में आप पैदा हुए थे, आपके पड़ोसी जिस घर में पैदा हुए, वो स्थिति फाइनेंशियली और माँ बाप का नेचर, माँ बाप का प्रोफेशन, वो जो अंतर था, अगर वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो, तो अलग अलग स्थानों पर क्यों पैदा हुए? कोई तो कारण होगा। और आप जिन माँ बाप के पास पैदा हुए जी, उसके कारण आज आप यहाँ हैं। और वो दूसरा व्यक्ति दूसरे माँ बाप के पास पैदा हुआ जिसके पास साधन नहीं थे या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जिससे कि वो व्यक्ति आगे अपना फ्यूचर बना सके। कारण क्या? भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, भिन्न भिन्न संस्कार हो सकते हैं। तो ये जो कारण है, वो कारण ही आत्मा जो है उसका ये पहला शरीर नहीं है। आत्मा पहले कर्म करके आ रही है जो उसको उसका फल अभी ही शरीर के मिलते ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज मुझे शरीर मिला तो ये रिजल्ट है, फल है। तो कर्मों की गति के हिसाब से फल कर्म से पहले नहीं होता। तो यही शरीर क्यों मिला? इसी माँ बाप के घर में क्यों मिला? इसी शहर में क्यों मिला जी, या इस कंट्री में क्यों मिला? तो ये फल है, अलग अलग फल है। तो अलग अलग फल का ज़रूर कर्म भी होगा। तो आज ही मैं शरीर में आई हूँ, मैंने कर्म तो शुरू ही नहीं किया जी, तो ज़रूर ये सिद्ध करता है या कनेक्शन दिखाता है कि इससे पहले भी हमने कर्म किया है। तो शरीर कर्म करने वाला होता जी, तो ये फल नहीं होता। तो ज़रूर आत्मा जो है वो अविनाशी है, तभी तो वो पहले से कर्म करती आ रही और उसका फल अभी भोगने के लिए फिर से इस शरीर में आई है। तो ये पुनर्जन्म। जी जी जी, कहीं ना कहीं कर्मों की वजह से कर्म पर आधारित हमें हमारा वर्तमान जन्म मिलता है। बिल्कुल। इस पर कुछ स्पष्टता दे दीजिए। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे आपने अभी पानी भी पिया, जी, चाहे कोई फल चूज़ किया खाने के लिए, छोटा छोटा कर्म भी वो उसका रिजल्ट निकलता है। जी, तो सारे दिन के अंदर आप 30,000 35,000 जो भी संकल्प करते हैं वो सब कर्म में तो नहीं लाते, लेकिन जितने भी आप कर्म करते जाते हैं उसके आधार से आपकी आदतें बनती जाती हैं, आपकी संस्कार बनते जाते हैं और वो फिर फल के रूप में आपको भोगना पड़ता है। अभी आपने कई बार देखा होगा कि सारी ज़िंदगी लोगों ने दूसरों को परेशान किया, युद्ध किए, लाखों लोगों को मारने के, मरवाने के डिसीजंस दिए, लेकिन वो खुद तो बिना सज़ा के चले गए। तो ऊपर से दिखाई देता है कि शायद कोई इनजस्टिस है कि इतना सब दुनिया में क्रोध पैदा करने वाले, हिंसा करने वाले चले गए और उनको सज़ा ही नहीं मिली। तो कहाँ है कर्मों का नियम? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत ना जानने से हमारे मन के अंदर में एक रोष पैदा होता है। हमको लगता है इस दुनिया में अन्याय है जी, इंसाफ नहीं है, भगवान जो है वो सब खेल देखते हुए भी पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जब हम पुनर्जन्म को समझते हैं तो हजारों ऐसे प्रश्न हैं
जिनका उत्तर स्पष्ट हो जाता है, और फिर हम श्रेष्ठ कर्मों की जो मार्ग है उसमें रुकते नहीं। अदरवाइज एट एवरी स्टेप यू स्टॉप एंड आस्क, आखिर मैंने इतना अच्छा किया, फ़ायदा क्या हुआ? खराब करने वाले को तो कोई सज़ा मिली नहीं और मेरा ही नुकसान हो गया, मैं अच्छा कर्म करूं क्यों? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत समझने से हम अच्छे कर्मों में संशय नहीं लाते। तो इसलिए एक छोटी सी बात पर फिर से अगर हम ये विचार करें कि जब हम अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होते हैं, अलग अलग माँ बाप के पास पैदा होते हैं, तो कुछ कुछ धर्मों में ये एक्सप्लेनेशन उसका दिया जाता है कि ये हमारे पूर्वजों का, हमारे माँ बाप के भी माँ बाप का, माँ बाप के भी माँ बाप का कर्मों का फल हमें मिल रहा है। और साइंस हमको ये सिखाती है कि कुछ आधार नहीं, आत्मा भी नहीं है, और पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन सब कुछ जो हो रहा है इस चांस, ये कुछ ऐसा डीएनए का कॉम्बिनेशन हो गया या जन्म होते समय कुछ इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके आधार से आपकी आँख खराब है, आपका स्टमक खराब है, लीवर खराब, इट्स ऑल चांस। जब हमें दुनिया में इतना दुख दिखाई दे रहा है, अब इन सब का जो फाउंडेशन है जी, अगर चांस है तो हमारा जो विश्वास ही दुनिया से, जीवन से उठ जाता है। हम उठ करके जाके बालकनी से छलांग लगा के सुसाइड कर लेते हैं। ये चांस के ऊपर ही चल रहा है और सारे चांस मेरे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आई एम अ बिग फेलियर। सो इट्स नॉट वर्किंग। ये हमारे समाज को खोखला कर रहा है जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ये जो बयास हैं कि हम समझते हैं कि ये तो धार्मिक लोग बात करते हैं पुनर्जन्म की, नहीं, हम थोड़ा समय दें इसको महसूस करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो बिना कारण के नहीं है जी। जो भी फल मेरी प्लेट में आया है उसका बीज कभी ना कभी मैंने बोया है, और इसलिए अंत तक जब हम इस शरीर द्वारा कर्म करते रहते हैं वो सारे फल हमें नहीं मिलते। कुछ फल हम खा लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, उनको ही भोगने के लिए फिर से आत्मा नया शरीर लेती है। जी दीदी, और जिस प्रकार से आपने हमें बताया कि हम एक इटर्नल एनर्जी हैं, करंट हैं, आत्मा है जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो ये बात तो तय है कि शायद इस जन्म से पहले भी मुझ आत्मा का अस्तित्व रहा है और इस जन्म के बाद भी मुझ आत्मा का अस्तित्व रहने वाला है। जी जी, ये अस्तित्व तो सदा ही रहने वाला है, लेकिन मुख्य बात ये है कैसा रहने वाला है। अभी 20 वॉट का बल्ब बन के रहना है या आपने 60 वॉट का बल्ब बनना है, वो हमको डिसाइड करना है, क्योंकि कितनी एनर्जी है, इटर्नल एनर्जी है, लेकिन उसकी क्वालिटी, अगर हीरा है जी, लेकिन उसकी क्वालिटी, हीरे पर अगर धूल हो तो उसको फेंक तो नहीं देंगे, धूल को साफ करेंगे। तो ऐसे ही आत्मा हीरा है, तो जब हम नेगेटिव कर्म करते हैं तो फिर आत्मा के ऊपर धूल आते हैं जी। और इसी प्रकार से शरीर पर भी असर आता है। जैसे आप सोने को लेंगे जी, सोने के अंदर अगर अलग अलग दूसरे मेटल्स की एलॉय मिक्स है तो उस सोने से जो शरीर बनेगा, जो ज्वेलरी बनेगी, वो कैसी होगी? इतनी शाइनिंग नहीं होगी। अब 10 कैरेट का सोना लीजिए, बहुत से देशों में 9-10 कैरेट का सोना पहनते हैं और भारत में तो 24 कैरेट का। तो वो सोना और वो सोना, उससे जो जेवर बनेगा कितना अट्रैक्ट करेगा जी। तो इसी प्रकार जब हम अच्छी सोच रख करके कर्म करते हैं तो शरीर पर भी उसका असर आता है जी। तो इसलिए एनर्जी तो है ही है जी, लेकिन शरीर छोड़ते छोड़ते अगर हम डिम हो गए, हाँ जी, तो आगे जो मुझे शरीर प्रकृति 5 तत्वों से लेना है, उस डिम एनर्जी के कारण, लाइक इट्स अ करेंसी, आपके पास 1 लाख है जी, 2 लाख है, आपको कौन सी कार मिलेगी? आपके पास 10 लाख है
कौन सी कार मिलेगी, आपके पास 20 लाख है, कौन सी कार मिलेगी। तो कितनी एनर्जी से आपने शरीर छोड़ा है, जी जी, कौन सी एनर्जी स्टेज में आपने शरीर छोड़ा है, दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट बॉडी, हाउ इट विल बी। सरल शब्दों में कहें तो हमने जिस प्रकार से कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म या पाप कर्म, उसी आधार पर मुझे अगला जन्म, अगला शरीर और अगला परिवार, परिस्थितियां, ये सब प्राप्त होने वाला है। एग्जैक्टली। और परिवार की जो आपने बात कही है वो भी बहुत समझने की बात है कि जितना जितना हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ जी, अगर आप अपनी इस लाइफ के अंदर में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं या हाईली प्रोफेशनल हो जाते हैं, अपने ऊपर ही सारा एक्सपेंडिचर करते हैं, आपने गाड़ी चलाई और जो भी कमाया वो अपने पेट्रोल के लिए खर्च कर दिया जी। सो आप जन्म तो लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, लेकिन हो सकता है कोई दूसरे भाई बहन नहीं हो, या जल्दी ही माँ बाप शरीर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इन्वेस्ट ही नहीं किया है रिलेशंस के अंदर में। जी जी जी। तो ये भी बात समझने की है कि संबंध, मेरा अपना स्वास्थ्य, फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब का जो कनेक्शन है वो आत्मा के कर्मों से है। जी, बड़ी सटल बात कही दीदी, बहुत ही सूक्ष्म बात थी ये कि आपस में जो हमारे संबंध बन रहे हैं उसका आधार भी कहीं ना कहीं इस जन्म में जो मैं संबंध निभा रहा हूँ जी, और किस प्रकार से निभा रहा हूँ, कितना दे पा रहा हूँ, बिल्कुल, कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप और फिर जाके बैंक में खड़े हो जाएंगे कि मुझे 4 लाख दीजिए, 4,000 दीजिए, आपने कुछ डाला ही नहीं बैंक में। आप कहते हो मुझे अच्छा पति दे दो, अच्छा भाई दे दो, अच्छी माँ दे दो, अच्छा टीचर दे दो, लेकिन आपने किया ही क्या, इन्वेस्ट किया तो अच्छा आप पे ही अच्छा मिलेगा जब मैंने अच्छा बोया है तो। और ये इन्वेस्टमेंट मतलब उनसे अच्छा व्यवहार करना, जी, अच्छा संबंध। यस।